जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। HDFC म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 9 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 23 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। पहले तो हम ये इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंड इंडेक्स के ऊपर ही बेस्ड रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस फंड के अंदर मात्र 30 स्टॉक्स ही रहने वाले हैं। साथ में ये जो 30 स्टॉक्स है वो निफ्टी 200 जितने स्टॉक्स है उसके अंदर से रहने वाले हैं। निफ्टी 200 के अंदर यहाँ पर लार्ज कैप भी आ जाएगा और साथ में मिड कैप भी आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब ये फंड इसमें ऐसा क्या है। तो यहाँ पर जो ऐसे स्टॉक्स रहने वाले हैं जिनके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें जो देखने को मिलता है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा व्हेन। तो यहाँ पर कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक मोमेंटम कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंड के अंदर चल रहे होते हैं उनके अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है। और यहाँ पर कौन से पैरामीटर्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो इंडेक्स रहने वाला है इसके अंदर 200 स्टॉक्स में से ही 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होगा जिसके लिस्टिंग को 1 साल से ऊपर का समय हो चुका हो। साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर रहने वाले हैं 30, और यहाँ पर उनका वेटेज अकॉर्डिंग टू इंडेक्स रहने वाला है। और पोर्टफोलियो का रिव्यू यहाँ पर सेमी एनुअली जून और दिसंबर के अंदर होता रहेगा। इस फंड के अंदर स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको 5 स्टॉक्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक A, B, C, D और E। ए जो स्टॉक्स है इसने 6 महीने के अंदर 30% का रिटर्न दिया है। बी स्टॉक ने यहाँ पर 20% का रिटर्न दिया है। 12 महीने के अंदर ए ने 60% का रिटर्न दिया है और बी ने 30% का रिटर्न दिया है। जबकि C, D और E यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो ये जो स्टॉक्स रहने वाले हैं C, D और E, ये तीनों यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। इस इंडेक्स के अंदर ये तीनों स्टॉक्स शामिल नहीं होंगे और साथ में फंड के अंदर भी शामिल नहीं होंगे। तो जो स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है वो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे ही स्टॉक्स रहेंगे जिनका मोमेंटम अच्छा हो, जो पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे हो। अब यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट के अंदर अगर थोड़ा बहुत देखते हो तो आपको पता चलेगा कि 3 टाइप के मोमेंटम रहते हैं। पहला होता है डाउन ट्रेंड, दूसरा होता है वॉलेटिलिटी, तीसरा होता है यहाँ पर अप ट्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड है मतलब स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा होता है वॉलेटिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। और तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वैसा। तो ये जो वाला कैटेगरी है जिसमें अप ट्रेंड है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हर एक जो सेक्टर होता है उसका यहाँ पर रीबैलेंसिंग होता रहता है। तो जो सेक्टर अच्छा चल रहा होता है उसको ही यहाँ पर शामिल किया जाता है टॉप 200 स्टॉक्स के अंदर से। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दिसंबर 2020 के अंदर हम देखते हैं तो उस समय निफ्टी आईटी ने 6 महीने के अंदर 50% का रिटर्न दिया था और 12 महीने के अंदर उसने 37.2% का रिटर्न दिया था। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने 6 महीने के अंदर 21% का रिटर्न दिया था, जबकि 12 महीने के अंदर इसने 42.5% का रिटर्न दिया था। तो ये जो दो इंडेक्स है ये यहाँ पर इस फंड के अंदर आने के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इसने 2022 के अंदर 20% का रिटर्न दिया था, जबकि 12 महीने के अंदर यहाँ पर 0.5% माइनस में रिटर्न दिया है। निफ्टी आईटी ने यहाँ पर 15% का रिटर्न दिया था और 12 महीने के अंदर यहाँ पर दिया था -14.8% का। मतलब ये जो दो इंडेक्स है इनका यहाँ पर जो वेटेज रहने वाला है उसको धीमे धीमे करके कम करेंगे, और ये जो दो वेट इंडेक्स है इनका जो वेटेज है वो धीमे धीमे करके बढ़ाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर मोमेंटम के अंदर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा।
अब इस इंडेक्स के अंदर अभी के समय में कौन से 30 स्टॉक्स है वो भी आप यहाँ पर पूरा लिस्ट देख सकते हो, जैसे कि बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया, डीएलएफ। ये जो सारे स्टॉक्स है ये लार्ज कैप के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे स्टॉक्स जो है वो पूरे लार्ज कैप के हैं। और मिड कैप के कौन से स्टॉक्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एल्केम फार्मा, अरबिंदो फार्मेसी, भारत फोर्ज, एनएमडीसी, ओबेरो रियलिटी, जाइडस लाइफ साइंसेज। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स हैं इनको यहाँ पर फंड के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इस इंडेक्स ने अभी तक कैसा रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पर चार्ट के अंदर भी देख सकते हो और साथ में आप यहाँ पर फिगर्स में भी देख सकते हो। ये इंडेक्स जब से लॉन्च हुआ है तब से ये 20.9% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। अगर उसको हम कंपेयर करके निफ्टी के साथ में तो निफ्टी 14.7% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो मोमेंटम वाली जो थीम है वो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आप ब्लू कलर की लाइन जो है वो भी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है और अप ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अब इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो भी हम समझते हैं। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हमें बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो रूल बेस्ड होता है और ट्रांसपेरेंट मोड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर जो भी कैटेगरी रहती है, यहाँ पर जो भी स्ट्रेटजी रहती है वो डायनेमिक रहती है, क्योंकि अलोंग द टाइम आपको स्टॉक्स को चेंज करना पड़ता है और साथ में जो सेक्टर्स है उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्योंकि ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है तो इसके अंदर हमें बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भी जीरो देखने को मिलता है। HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, ये NFO लॉन्च हो जाएगा 9 फरवरी को और 23 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। मतलब अगर आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और SIP मोड में मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये निफ्टी 200 का फंड है, इसके अंदर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही कैटेगरी शामिल है। लार्ज कैप हमें स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप हमें ग्रोथ देता है। तो ये कैटेगरी के जो फंड है उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।